हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में अपन ने जो है क्लास 12 की जो ज्योग्राफी है वो स्टार्ट की थी, ठीक है। जिसका नया सेशन जो है 2024-25 का जो नया सेशन है वो अपन ने स्टार्ट किया था। और क्लास 12 की जो ज्योग्राफी है इसका फर्स्ट चैप्टर जो है मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था। और लास्ट वीडियो में अपन ने जो है इस चैप्टर का अपन ने इंट्रोडक्शन जाना था और इसकी कुछ भूगोल की परिभाषाएं जो है वो अपन ने यहाँ पर समझने की चर्चा की थी, ठीक है। यानी समझने का प्रयास किया था। और इसके बाद में अपन ने जो नेक्स्ट हेडिंग थी मानव भूगोल की प्रकृति, ठीक है। यानी मानव भूगोल की प्रकृति जो आपका टॉपिक था, जो आपकी हेडिंग थी, इस पर भी अपन ने चर्चा की, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में अपन जो है नेक्स्ट जो हेडिंग है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, ठीक है, जो आपका मेन टॉपिक है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ अपन जो है यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में अपन यहाँ से इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो देखिए, इस हेडिंग का नाम है, इस टॉपिक का नाम है जिसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं, मानव का प्राकृतिकरण। क्या नाम है? मानव का प्राकृतिकरण, ठीक है। यानी आपकी जो बुक है इसमें बॉक्स में, ठीक है, बॉक्स में दे रखे हैं, यानी मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण और एक है आपका नव निश्चयवाद, ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है क्या रहने वाला है, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, और एक आपकी हेडिंग है, ठीक है, नव निश्चयवाद। ये तीन हेडिंग आपकी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में अपन जो मानव का प्राकृतिकरण यहाँ से अपन जो है नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मानव का तो मतलब होता है ह्यूमन, ठीक है। मानव का मतलब क्या होता है? ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन। प्राकृतिकरण का मतलब होता है जो प्रकृति होती है, ठीक है, आपकी जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, ठीक है, नेचर, यानी जो पृथ्वी है, ठीक है, और उसका जो प्राकृतिक वातावरण है उसी को यहाँ पर क्या कहा गया है? नेचर कहा गया है, प्रकृति कहा गया है, ठीक है। तो मानव का प्राकृतिकरण अर्थात मानव जो है वो प्रकृति के अनुसार किस प्रकार यहाँ पर ढल गया था, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है जी। तो देखिए, यहाँ पर एक एक चीज़ अच्छे से समझाई गई है जिसको आपको अच्छे से यहाँ पर समझना है। तो देखिए, इस विचार का अर्थ यह है कि मानव द्वारा अपने आप को, ठीक है, जो मानव का प्राकृतिकरण है, इस विचार का क्या अर्थ है? इस विचार का यह अर्थ है कि मानव द्वारा, जो मानव है, इसके द्वारा अपने आप को यानी स्वयं को, जो प्रकृति है यानी जो पृथ्वी है, इसके आदेशों के अनुसार स्वयं को ढाल लेना, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है प्रकृति जो है इसी के अनुसार जो है मनुष्य जो है, मानव जो है, इसको अपने आप को इसके अनुसार ढाल लेना ही क्या है, इसका अर्थ है, ठीक है जी। इसका कारण यह था, देखिए इसका कारण क्या था कि जो लोग थे वो प्रकृति के अनुसार ढल गए थे, ठीक है, प्रकृति के अनुसार ढल गए थे, ठीक है। इसका कारण क्या था कि जो जीवन था, जीवन के जो प्रारंभिक काल थे, प्रारंभिक काल का मतलब जो है शुरुआत के जो समय था, उस समय जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है जो टेक्नोलॉजी है ना, जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो स्तर था, है ना, इसका जो स्तर था वो अत्यंत निम्न था। यानी जो जीवन जो था, है ना, जो लाइफ थी, इसके जो शुरुआत के जो साल थे उस समय क्या था, प्रौद्योगिकी का तो कोई नामो निशान नहीं था, यानी टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। इसका स्तर बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है। और मानव के सामाजिक जो विकास है उसकी अवस्था भी आदिम थी। यानी जो मानव है इसके सामाजिक विकास की जो अवस्था है वो भी क्या थी, आदिम थी। यानी मानव का सामाजिक विकास भी नहीं हुआ था, मानव पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है जी। इसके अलावा उसका सामाजिक विकास नहीं हुआ था, ठीक है। उसकी अवस्था कैसी थी? आदिम थी। आदिम अर्थात आदिम का मतलब है एक तरह से वो आदि मानव था, ठीक है। क्या था? आदि मानव। तो आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच होने वाली आरंभिक अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये परिभाषा जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है, इसीलिए आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहा जाता है, तो एज इट इज आपको यही परिभाषा याद करनी है कि जो आदिम मानव समाजों और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच होने वाली आरंभिक जो अन्योन्य क्रिया थी, इसी को अपन क्या कहते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से आपको समझना है। तो देखिए, एक बार फिर इसको दोबारा से रिपीट करके समझते हैं कि जो आपका मानव का जो प्राकृतिकरण है, इसका एक्चुअल में आपका इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो देखिए, मानव का प्राकृतिकरण, जो मानव था वो प्रकृति के अनुसार ढल गया था, ठीक है। जैसा प्रकृति कहती थी, यानी जैसा प्रकृति कराती थी, इसी के अनुसार मानव ढल गया था, ठीक है।
इस विचार का क्या अर्थ है, यानी जो मानव है, ठीक है, यानी जो ह्यूमन है, मनुष्य है, वो किसके द्वारा अपने आप को, है ना, मानव जो है उसके द्वारा अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुसार स्वयं को डाल लेना, यानी प्रकृति के आदेशों के अनुसार जो था मानव वो अपने आप को ढाल लेता था, ठीक है। इसका कारण क्या था कि जीवन के जो प्रारंभिक काल थे, इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव जो था इसकी सामाजिक जो विकास है, यानी मानव का सामाजिक विकास भी नहीं हुआ था, इसलिए मानव की जो सामाजिक विकास की अवस्था जो थी वो भी क्या थी, आदिम थी, ठीक है। और ये परिभाषा आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है कि आदिम मानव समाजों, यानी जो आदिम मानव था, जो आदि मानव था, और जो प्रकृति थी, इन दोनों की जो प्रबल शक्तियाँ थीं और इनके बीच जो आरंभिक यानी शुरुआत की जो अन्योन्य क्रिया हो रही थी, जो संबंध स्थापित हो रहे थे, इसी को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया था, ठीक है। अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। तो यदि आप इसको फर्स्ट बार पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप इसका बार बार रिवीजन करोगे, अच्छे से याद करोगे, फोकस से पढ़ाई करोगे, तो आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठने लगेंगी, ठीक है। अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो में नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है जी। आगे देखिए, प्रौद्योगिकी विकास की इस अवस्था में प्राकृतिक मानव की कल्पना की जा सकती है। तो देखिए, जो प्रौद्योगिकी थी, ठीक है, इसका स्तर कैसा था, है ना, इसका स्तर कैसा था, तो अत्यंत निम्न था, यानी जो टेक्नोलॉजी थी इसका जो विकास है वो बहुत कम हुआ था, ठीक है। यानी शुरुआत के सालों में जब जीवन की शुरुआत हो रही थी, उस समय प्रौद्योगिकी का जो स्तर था वो अत्यंत निम्न था, ठीक है, अत्यंत निम्न था। इस कारण जो है मानव जो है वो क्या था, प्रकृति से डरता था, ठीक है। तो उसी के अनुसार वो ढल गया था। तो प्रौद्योगिकी विकास की इस अवस्था में जो प्राकृतिक मानव था, जो आदि मानव था, इसके लिए इसकी जो आप कल्पना है वो कर सकते हैं, वो किस प्रकार का था। जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था, है ना, और उसकी पूजा करता था। किसकी पूजा करता था, प्रकृति की पूजा करता था। इसमें जो मानव है वो भौतिक पर्यावरण को, है ना, जो नदियाँ हैं, पर्वत हैं, पेड़ हैं, ठीक है, इसको क्या मानता था, इसको मानता था माता प्रकृति का रूप मानता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से जो है रिक्त स्थान में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक एक लाइन जो है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपसे एग्जामिनर में एग्जाम जो है इसमें पूछ सकता है कि मानव जो है वो भौतिक पर्यावरण को खाली जगह प्रकृति का रूप मानता था। तो यहाँ पर क्या आएगा, माता प्रकृति का रूप मानता था। कौन मानता था, जो आदिम मानव समाज था, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक जो है। यदि आपको समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। अगला आपका है प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। तो दो हेडिंग है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हेडिंग थी मानव का प्राकृतिकरण, जिसमें मानव जो था वो प्रकृति के आदेशों के अनुसार डल गया था, ठीक है। जो मानव था वो किसके अनुसार डल गया था, प्रकृति के अनुसार जो है वो डल गया था, प्रकृति के अनुसार, ठीक है। और जो नेक्स्ट हेडिंग है ये है आपकी प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण। अब जो है मानव ने किसको डाल लिया है, प्रकृति को डाल लिया है, ठीक है। प्रकृति किसके अनुसार अब आचरण करने लगी है, यानी प्रकृति पर विजय कौन प्राप्त करने लगा है, मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करने लगा है, प्रकृति पर हावी होने लगा है, ठीक है। ये आपको समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको स्टार लगा लेने हैं, ठीक है, स्टार लगा लेने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से अपन समझते हैं पैराग्राफ से। तो देखिए, समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं, यानी जैसे जैसे समय बीतने लगता है, टाइम बीतने लगता है, इसी के साथ क्या होता है, जो लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने पर्यावरण को, जो पर्यावरण है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और जो प्राकृतिक बल हैं, है ना, जो प्राकृतिक बल हैं, जो प्रकृति के बल हैं, इनको लोग क्या करते हैं, समझने लगते हैं, अंडरस्टैंड करने लगते हैं, ठीक है, जिससे वह अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। और जो पर्यावरण को समझकर और प्राकृतिक जो बल हैं इसको समझकर वो क्या करते हैं, वो अच्छी टेक्नोलॉजी का क्या कर लेते हैं, विकास कर लेते हैं, यानी अच्छी सी टेक्नोलॉजी को क्या दे देते हैं, बढ़ावा दे देते हैं। टेक्नोलॉजी का क्या होता है, विस्तार हो जाता है, टेक्नोलॉजी का विकास हो जाता है, ठीक है। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या समझना है, यानी मानव का जो प्राकृतिकरण हो रहा था, उस समय मानव प्रकृति से डरता था,
लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मानव जो है पढ़ लिख रहा है, प्राकृतिक बलों को समझ रहा है, पर्यावरण को, प्राकृतिक बलों को समझ रहा है, और इससे वो क्या है, प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी का क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, वो अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। यानी आदिम मानव जो थे वो अभाव की अवस्था में रहते थे, और जो अब यानी आधुनिक जो मानव है वो स्वतंत्रता की अवस्था में क्या है, अग्रसर होते जा रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे अपनी संभावनाओं को जन्म देते हैं। यानी जो पर्यावरण है इससे प्राप्त जो उसको संसाधन प्राप्त होते हैं, जो पर्यावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, इससे जो मानव है इसको जो संसाधन प्राप्त होते हैं, जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, इसके द्वारा जो मानव है वो किसको, संभावनाओं को जन्म दे रहा है। ठीक है, संभावनाओं को जन्म दे रहा है, यानी कभी नई नई क्या कर रहा है, नई नई खोज कर रहा है। ये क्या है, संभावनाओं को जन्म दे रहा है। ठीक है, यानी संभावनाओं का मतलब है जैसे मंगल ग्रह पर भी जीवन है, ये क्या है, एक संभावना है। मंगल ग्रह पर भी क्या है, मनुष्य अपना अस्तित्व बना सकते हैं, ये क्या है, संभावना है। तो ये किसके कारण हो रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है। ठीक है जी, ये आपको समझना है। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर 3 नंबर 4 नंबर के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि संभववाद से आपका क्या आशय है, विस्तार से समझाइए। तो आपको यही आपको लिखना है। ठीक है, यही जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपको अच्छे से याद करना है, समझना है, और इसको एग्जाम में क्या है, लिख कर आना है। ठीक है, यदि आपसे इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि संभववाद से आपका क्या आशय है, विस्तार से बताइए। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझते हैं, बिल्कुल एक बार इसको फिर से समझते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर किस बारे में चर्चा हो रही है, जिससे कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो समय है इसके साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। यानी जैसे जैसे समय बीतता है इसके साथ लोग जो हैं वो पर्यावरण को और प्राकृतिक बलों को क्या करते हैं, समझने लगते हैं। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतने लगता है तो लोग क्या है, पर्यावरण को, एटमॉस्फेयर को और प्राकृतिक बलों को समझ जाते हैं, जिससे वो क्या कर लेते हैं, अच्छी प्रौद्योगिकी का क्या कर लेते हैं, विकास कर लेते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी का विकास कर लेते हैं। वे फिर अभाव की अवस्था से क्या है, स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। देखिए आगे, पर्यावरण से प्राप्त जो संसाधन मनुष्य को प्राप्त हो रहे हैं, यानी जो पर्यावरण से, संसाधन का मतलब क्या होता है, वस्तुएं, यानी पर्यावरण से जो मानव को वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं इनके द्वारा वो संभावनाओं को जन्म दे देता है। और पहले के विद्वानों ने इसे किसका नाम दिया, तो पहले के जो विद्वान थे उन्होंने इसे संभववाद का नाम दिया। किसका नाम दिया, संभववाद का नाम दिया। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। ठीक है, आगे देखिए, जो प्रकृति है वो क्या करती है, वो अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। ठीक है जी, देखिए इस पैराग्राफ को अच्छे से समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो प्रकृति है वो क्या करती है, जो पर्यावरण है, प्रकृति है, वो अवसर प्रदान करती है, मौका देती है, और मानव जो है इसका उपयोग कर लेता है। और धीरे धीरे जो प्रकृति है इस पर कौन विजय स्थापित करता है, मानव विजय स्थापित करता है, यानी प्रकृति का मानवीकरण कर लेता है। ठीक है, प्रकृति का क्या हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है। फर्स्ट हेडिंग में जो है मानव का प्राकृतिकरण हो रहा था, यानी मानव किसकी सुनता था, प्रकृति की सुनता था। लेकिन यहाँ पर प्रकृति किसकी सुन रही है, मानव की सुन रही है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अगली जो हेडिंग है वो है आपकी नव निश्चयवाद। क्या है, नव निश्चयवाद। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की, जो आपका भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन जो है वो यहीं से एग्जाम में देखने को मिलता है। 99% एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से समझाने के लिए एक नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, इसलिए ये हेडिंग यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं की गई है। तो इस क्लास को देखने के लिए अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में यानी इस हेडिंग को समझेंगे। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।